हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के कुछ ऑपरेटर्स हैं जिन्हें हम फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर कहते हैं, उनके बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे। तो जो रिलेशन है वो लगभग 5-6 रिलेशन है, तो उनको हम वन बाय वन देखते हैं। तो जो पहला रिलेशन है वो ये है कि प्रूव दैट डेल्टा इक्विवेलेंट ई माइनस आई। यहाँ पर डेल्टा हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, ई शिफ्ट ऑपरेटर है, आई आइडेंटिटी ऑपरेटर है। तो इसका प्रूव करने के लिए हमें एक फंक्शन लेना पड़ेगा और उस पर डेल्टा ऑपरेट करेंगे। तो डेल्टा हम एक फंक्शन पर ऑपरेट करते हैं, डेल्टा एफ ऑफ एक्स निकालेंगे। तो डेल्टा की डेफिनेशन से ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो क्वेश्चन में लिख देंगे कि डेल्टा की डेफिनेशन से हमने लिखा है डेफिनेशन बाय डेल्टा, डेफिनेशन बाय डेल्टा। उसके बाद हम लिख सकते हैं ई एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू होती है, हम इसको लिख सकते हैं ई एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स लिख देंगे। इसको एज इट इज यहाँ लिख देंगे। जो ये लिखा है हमने, ये लिखा है ई एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एच होता है। इस डेफिनेशन हमने इसको यूज किया है। इसके बाद हम ये कह सकते हैं इसको एफ ऑफ एक्स दोनों में से कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ई यहाँ से बच जाएगा ई माइनस आई और ये एफ ऑफ एक्स। और ये होता है आई, जो होता है आई किसी फंक्शन का ऑपरेट होता है, आई आइडेंटिटी ऑपरेटर है। तो आई एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स होता है, इसलिए यहाँ पर हमने इस तरीके से कॉमन ले लिया। तो डायरेक्टली ये इसके इक्वल हो जाएगा, इसलिए ये इक्वल हो जाएगा डेल्टा एफ ऑफ एक्स डायरेक्टली आ गया ई माइनस आई एफ ऑफ एक्स। दोनों तरफ से फंक्शंस को हटा देंगे। तो फंक्शन को हटाने के बाद ये रिलेशंस के ऑपरेटर्स के बीच में एक रिलेशन बन जाएगा। तो हैंस हम लिख सकते हैं कि डेल्टा इक्विवेलेंट ई माइनस आई। इस तरीके से डेल्टा का जो वैल्यू है वो ई माइनस आई के बराबर होती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई इक्वल टू आई प्लस डेल्टा। आई को इधर ले जाएंगे आरएचएस में, ये उधर रह जाएगा। तो इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक रिलेशन हो गया तीन ऑपरेटर्स के बीच में, डेल्टा ई और आई के बीच में। इसी प्रकार हम दूसरा रिलेशन देखते हैं। तो दूसरा रिलेशन हम प्रूव करेंगे इसी प्रकार। तो दूसरा रिलेशन ये है प्रूव दैट डेल्टा इक्विवेलेंट नेबला ई। हमें प्रूव करना है कि डेल्टा नेबला ई के इक्विवेलेंट होता है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ वही सेम तरीके से करेंगे। उसका एक फंक्शन लेना पड़ेगा, तो उस पर एक फंक्शन लेंगे और वो डेल्टा पर ऑपरेट करेंगे। तो इसका मान निकालेंगे डेल्टा एफ ऑफ एक्स। तो डेल्टा एफ ऑफ एक्स हमको पता है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो हम जानते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स आएगी। ये हो गई हमारी बाय डेफिनेशन ऑफ डेल्टा। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब इसके बाद आरएचएस में जो दे रखा है इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आरएचएस में जो दे रखा है उसका यूज करेंगे। तो आरएचएस में दे रखा है नेबला ई। तो नेबला ई लेंगे और नेबला ई पर एक फंक्शन ऑपरेट करेंगे। तो नेबला ई एफ ऑफ एक्स पर, तो ये जो बन जाएगा हमारा, सबसे पहले ई ऑपरेट होगा तो नेबला ई एफ ऑफ एक्स, तो नेबला बाहर रहेगा और ई एफ ऑफ एक्स पर ऑपरेट होगा तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ये लिख देंगे बाय डेफिनेशन ऑफ ई। उसके बाद एफ ऑफ एक्स प्लस एच पर नेबला ऑपरेट करेंगे। जो नेबला हमारा बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है। तो ये जो ऑपरेटर ऑपरेट होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच पर, तो जो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारी, वो आती है हमारी वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस
एफ ऑफ एक्स, ये बाय डेफिनेशन ऑफ नेबुला। नेबुला की डेफिनेशन से हमने इसकी मान लिख दिया एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो डायरेक्टली ये इसके बराबर हो गया, इसलिए नेबुला ई एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 की हम कंपेयर कर देंगे, तो दोनों में RHS इक्वल है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बी गेट। तो ये क्या हो जाएगा, RHS दोनों की सेम है, तो LHS दोनों की बराबर हो जाएगी। ये हो जाएगा डेल्टा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू नेबुला ई एफ ऑफ एक्स। अब दोनों तरफ से फंक्शंस को हटा देंगे, तो ये ऑपरेटर्स में हमारा रिलेशन बन जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं एच डेल्टा इक्विवेलेंट नेबुला ई। तो ये हमारा ये रिलेशन बन गया। तो डेल्टा नेबुला ई के इक्विवेलेंट होता है, या डेल्टा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, नेबुला बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, और ई हमारा शिफ्ट ऑपरेटर होता है। अब इसी प्रकार हम तीसरा रिलेशन प्रूव कर सकते हैं। तो तीसरा रिलेशन है हमारा, वो प्रूव करेंगे। तो थर्ड रिलेशन, ये कहता है कि नेबुला इक्विवेलेंट आई माइनस ई इनवर्स। तो नेबुला आई माइनस ई इनवर्स के इक्विवेलेंट होता है। तो ये प्रूव करना है हमको। प्रूव करने का तरीका वही सेम रहेगा, हमको एक फंक्शन लेना पड़ेगा और उसको हम LHS वाले ऑपरेटर पर ऑपरेट करेंगे और इसके बराबर लेके आएंगे। तो निकालेंगे सबसे पहले नेबुला को एफ ऑफ एक्स पर ऑपरेट करेंगे। तो नेबुला की डेफिनेशन से इसका जो मान होगा वो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच। पुस्तक में लिख देंगे बाय डेफिनेशन ऑफ नेबुला। तो नेबुला की डेफिनेशन से होता है कि एफ ऑफ एक्स माइनस फंक्शन एफ की वैल्यू एक्स माइनस एच पर, यहाँ पर एच इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग होता है। फिर इसको हम कह देंगे एफ ऑफ एक्स को हम कह सकते हैं आई एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच कह सकते हैं ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स। ये प्रॉपर्टी होती है, हम जानते हैं कि आई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, और ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स माइनस एच इक्वल। यहाँ से हम इन दोनों में से एफ ऑफ एक्स कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे, तो आई माइनस ई इनवर्स, और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो इससे हो गया कि नेबुला एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल हो गया, तो लिख देंगे इसलिए सो नेबुला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आई माइनस ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स। अब हमको ऑपरेटर्स में रिलेशन लाना है, तो हम एफ ऑफ एक्स को दोनों तरफ से हटा देंगे, तो ऑपरेटर्स में रिलेशन आ जाएगा जो हमें प्रूव करना था। तो हो जाएगा नेबुला इक्विवेलेंट आई माइनस ई इनवर्स। तो ये हमारा नेबुला आई और ई इनवर्स में एक रिलेशन हो गया। नेबुला आई और ई इनवर्स में रिलेशन हो गया। अब हम एक फोर्थ रिलेशन भी प्रूव करते हैं। तो जो फोर्थ रिलेशन है वो भी देखते हैं। तो फोर्थ रिलेशन में हमको प्रूव करना है नेबुला इक्विवेलेंट डेल्टा इनवर्स। तो जो हमारा फोर्थ रिलेशन है वो ये है, प्रूव दैट नेबुला इक्विवेलेंट डेल्टा इनवर्स। तो इसका प्रूव करेंगे, तो वो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ में एक फंक्शन लेंगे, तो सबसे पहले फंक्शन को नेबुला पर ऑपरेट करेंगे। तो नेबुला पर कोई एफ ऑफ एक्स ऑपरेट होगा कोई फंक्शन, तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो आती है एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ये हो जाएगा बाय डेफिनेशन
ऑफ नेबला। नेबला हमारा बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली RHS वाला जो है उस पर हम एक फंक्शन ऑपरेट करेंगे, तो वो हो जाएगा नाउ। अब इस पर RHS वाले डेल्टा ई इनवर्स पर हम एक फंक्शन f ऑफ x ऑपरेट करते हैं, तो उसकी क्या वैल्यू आती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले डेल्टा बार रह जाएगा ई इनवर्स f ऑफ x पर ऑपरेट होगा। तो डेल्टा बार ई इनवर्स f ऑफ x पर ऑपरेट होगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी f ऑफ x माइनस h। क्या लिख देंगे? बाय डेफिनेशन ऑफ ई की डेफिनेशन है, ई हमारा सेट ऑपरेटर होता है। इसके बाद डेल्टा को इस फंक्शन पर हम ऑपरेट कर देंगे f ऑफ x माइनस h पर। डेल्टा की डेफिनेशन लगा देंगे, जो डेल्टा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, तो इसकी डेफिनेशन लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा f ऑफ x माइनस h में h जुड़ जाएगा, तो f ऑफ x माइनस f ऑफ x माइनस h। तो ये डेल्टा की डेफिनेशन लगा दी हमने यहाँ पर। तो डेल्टा इनवर्स इक्वल हो गया, डेल्टा इनवर्स f ऑफ x इक्वल हो गया हमारा f ऑफ x माइनस h। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को हम कंपेयर कर देंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बी गेट। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड की RHS वाली टर्म्स तो सेम है और LHS वाली दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह देंगे नेबला f ऑफ x इक्वल टू डेल्टा ई इनवर्स f ऑफ x। इस तरीके से इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा। अब यहाँ से हमें ऑपरेटर्स का रिलेशन लाना है, तो दोनों तरफ से फंक्शंस को हटा देते हैं और इक्वल का साइन इक्विवेलेंट में चेंज हो जाएगा। तो नेबला इक्विवेलेंट हो जाएगा डेल्टा ए इनवर्स। तो ये हमारा फोर्थ रिलेशन आ गया इन ऑपरेटर्स के बीच में। यहाँ पर नेबला बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है, डेल्टा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है और ई हमारा होता है शिफ्ट ऑपरेटर। तो ये हमारा फोर्थ रिलेशन